दोस्तों, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, टेक मास्टर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, फिलहाल हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के चैप्टर से स्टडी कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो हमारी क्लास थी उसमें हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो अध्याय था, जो चैप्टर था, वो फिनिश हुआ है। आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, एक नए पैराडाइम पे चढ़ रहे हैं हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अध्याय कौन सा है ये हमारे लिए जानना जरूरी है। आज हम जो अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं वो है लूप्स। आज हम लोग लूप्स स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग सब रेडी हो जाइएगा। एक नया चैप्टर स्टार्ट करें हम लोग एक नए मूड के साथ। तो आप लोग थोड़ा सा और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जुड़ जाइएगा। और जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हैं, सभी क्लास को आप ध्यान से देख लीजिएगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सब स्टडी करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन स्टेटमेंट के बाद लूप स्टार्ट हो रहे हैं। सभी चैप्टर आपस में एक दूसरे कनेक्टेड हैं और किस प्रोग्राम में किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा ये आपको आपके खुद के एक्सपीरियंस से, आपके तजुर्बों से, अनुभव से आपको पता लगेगा। वो अनुभव तब होगा जब आप लोग रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो मैं कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग पूरी तरह से एक्टिव हो जाइएगा क्लास के अंदर। और जरा देखते हैं हम लोग लूप्स कैसे स्टार्ट करते हैं और क्या कंसेप्ट होता है लूप्स का, और लूप्स क्यों हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा आज क्लास के अंदर। आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है लूप्स। लूप्स का जो कंसेप्ट होता है वो क्या है वो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक छोटा डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, समझिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है कंसेप्ट। ये मैंने डायग्राम बनाया लूप का। अब आपको ये समझना है ये किस तरह का डायग्राम। देखा कि लूप क्या होता है बेसिकली। अगर मैं आपको अपनी व्यवहारिक लाइफ के अकॉर्डिंग बताऊं, अगर हम लोग किसी भी एक्टिविटी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हम किसी ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं एक निश्चित दूरी के बाद हम फिर से उसी पोजीशन पर आकर खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो ये साइकिल फॉर्म बन जाता है, तो इसको बोलते हैं लूप। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक वॉच है, घड़ी है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये भी अपने आप में एक लूप है, एक सर्कल है। अगर मैं इसको स्टार्ट करूं एक पोजीशन से, मैंने इसके चारों तरफ राउंड लगाना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे एक निश्चित दूरी के बाद मैं वापस उसी पोजीशन पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। इसी तरह से ये डायग्राम आप देख रहे हैं, मैंने शुरुआत जिस पॉइंट से की थी और मैं कुछ समय के बाद और कुछ एक फिक्स डिस्टेंस के बाद वापस मैं उसी पोजीशन पहुंच जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। लूप अब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में समझते हैं क्या है, और उसकी फिर एक सिंपल डेफिनेशन और सिंटैक्स समझेंगे और एग्जांपल समझेंगे। लूप ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं बेसिकली जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किन्हीं स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डेफिनेशन समझते हैं और इसको लिखते हैं। लूप्स आर यूज्ड टू रिपीट one or more statements according to given condition। डेफिनेशन समझिएगा। Loops are used to repeat one or more statements according to given condition। एक फिक्स सिचुएशन के हिसाब से
हम लोग एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को बार बार अगर रिपीट करने वाली कोई परिस्थिति बन जाए हमारे प्रोग्राम के अंदर तो हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं। हमें सी जो लूप्स प्रोवाइड कराता है वो कौन कौन से हैं वो हम लोग आगे चल के सीखते जाएंगे, लेकिन आज हम जो लूप सीखेंगे वो सिर्फ एक सीखेंगे, और वो लूप कौन सा है जरा देखते हैं। ये है हमारा फॉर लूप, बहुत ही जाना माना फॉर लूप है हमारा। इस लूप के अंदर किस तरह से एग्जीक्यूशन होता है वो समझिएगा बाय यूजिंग सिंटैक्स। फॉर लूप में जहां भी कहीं लगाना हो तो सबसे पहले आप फॉर ही लिखते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, और इसका सबसे पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन। इसके बाद आप सेमीकोलन लगाते हैं। सेकंड पार्ट होता है इसका कंडीशन, सेमीकोलन, और थर्ड पार्ट होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इसके बाद आप ओपनिंग ब्रेस लगाते हैं। जो भी स्टेटमेंट्स आपको रिपीट करने हो वो आप इसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं। तो ये है बॉडी ऑफ फॉर लूप। ये सिंटैक्स है, इसको थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, फिर मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको यहीं पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन पार्ट और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। फॉर लूप के तीन पार्ट होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। तो इन सभी पार्ट के बीच आप देखते हैं सेमीकोलन लगाया गया है, ये आपको लगाना ही है। और जितने भी स्टेटमेंट रिपीट करने हैं वो आप इस बॉडी के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। स्टेटमेंट एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की जरूरत के ऊपर। जैसी जरूरत होगी वैसी स्टेटमेंट्स आप यहाँ पर डालेंगे। अब मैं इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, समझिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। Write a program to print hello in 10 times। ये हमारा क्वेश्चन। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो इन 10 टाइम्स, यानी कि आपको प्रोग्राम का जो आउटपुट है रन करने के बाद अगर आप देखना चाहते हैं हेलो को 10 बार प्रिंट करना। अगर आप विदाउट लूप इस टास्क को परफॉर्म करें तो आप क्या करेंगे, प्रिंटफ स्टेटमेंट 10 टाइम्स लिखेंगे, या आप लोग प्रिंटफ के अंदर 10 टाइम्स हेलो लिखेंगे स्लैश n के साथ, तब आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फॉर लूप के साथ इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ। फॉर लूप के अंदर आप 10 टाइम्स ही, 10 टाइम्स के अलावा जितने टाइम आप इसको प्रिंट करना चाहें तो कुछ भी नहीं करना होता। उतने स्टेटमेंट 10 टाइम्स के लिए होंगे, उतने टाइम अगर आप जो है 1000 टाइम अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो भी उतनी लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। तो जरा देखिएगा कैसे। हेडर फाइल आपको लगानी है, मैं वॉइड मेन से स्टार्ट कर रहा हूं। एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, int i। वेरिएबल आप कैसे बना लें, मैंने i बनाया, clr str। अब मैं क्या करना चाहता हूं, फॉर लूप लगाना है मुझे। तो फॉर i is equal to 1, i less than is equal to 10 और i plus plus। और मैं ओपनिंग ब्रेस के बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा जो मुझे चाहिए, हेलो। स्लैश n लगा देता हूँ मैं, क्योंकि हर एक हेलो मुझे नई लाइन में चाहिएगा। सेमीकोलन, क्लोजिंग ब्रेस और गेट ch, देन वॉइड मेन ऑफ। ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है। मैं इसका आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि कंपाइल कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब आपको समझने वाली चीज़ है, आप समझिएगा जरा इसका आउटपुट कैसे बन के आएगा और कंपाइलर कैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसको एग्जीक्यूशन को बोलते हैं ड्राई रन।
सबसे पहले वेरिएबल हमारा आई बनेगा, आउटपुट में यहाँ लिखता हूँ साइड में, आई बनेगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। अब आप जरा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन देखिएगा। सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन पार्ट एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ द इनिशियलाइजेशन। तो आई की वैल्यू सबसे पहले हो जाएगी 1। यहीं से कंपाइलर स्विच होगा कंडीशन वाले पार्ट के ऊपर, और कंडीशन में क्या लिखा गया, i लेस देन 10। कंडीशन जब तक ये संतुष्ट रहेगी तब तक ये रिपीटिशन होगा, ये आपको समझना है। तो कंडीशन संतुष्ट है, i की वैल्यू 10 से लेस देन है, तुरंत कंपाइलर यहां से स्विच होता हुआ अंदर पहुंच जाएगा बॉडी के अंदर फॉर लूप की, और जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखा गया है और उसमें है हेलो, तो आप देखेंगे हेलो फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ, स्लैश एन से लाइन चेंज हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो क्लोज है हमारा फॉर लूप, यहीं से कंपाइलर स्विच होगा इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। यहाँ हमने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लिखा है तो इंक्रीमेंट का इफेक्ट आएगा, i प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी। अब यहीं से कंपाइलर वापस जाएगा कंडीशन वाले पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप अगर हमने देखा तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, इसके बाद कंडीशन चेकआउट हुई, और उसके बाद जब सेटिस्फाइड हुआ हमारी कंडीशन तो कंपाइलर पहुंचा बॉडी के अंदर, और यहां से फिर एग्जीक्यूशन के बाद पहुंचा है कहां पे जी, इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे, और फिर कंपाइलर जरा पहुंचा फिर पोजीशन पे कंडीशन वाले पार्ट के अंदर। यहीं से फिर वापस एग्जीक्यूशन होगा कहां पर, बॉडी के अंदर जाएगा। तो कंडीशन संतुष्ट है हमारी, और आप देख रहे हैं आई की जो कंडीशन क्या लगा, i लेस देन 10, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है 2। सेकंड टाइम में फिर से बॉडी के अंदर जाएगा कंपाइलर, और हेलो फिर से प्रिंट हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में। स्लैश एन भी एग्जीक्यूट हुआ तो पॉइंटर पहुंचेगा नेक्स्ट लाइन के अंदर। इसके बाद फिर से पहुंचेगा कंपाइलर कहां पर, जी हाँ इंक्रीमेंट वाले पार्ट में। तो i प्लस प्लस का मतलब एक वैल्यू इंक्रीमेंट फिर से होगा, ये हो जाएगा 3। इसके बाद कंडीशन चेकआउट होगी, कंडीशन संतुष्ट है, लेस देन 10 है, फिर से कंपाइलर अंदर जाएगा हेलो। इस तरह से कंपाइलर एग्जीक्यूशन करता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन संतुष्ट नहीं हो जाएगी। तो ये i की वैल्यू कहां तक जाएगी, 10 तक जाएगी, और हेलो भी प्रिंट होते होते 10 टाइम्स प्रिंट होगा। लास्ट टाइम में कैसे होगा, जब ये 10 टाइम हो चुका होगा और हेलो 10 टाइम्स प्रिंट हो चुका होगा, तो कंपाइलर फिर से जाएगा i प्लस प्लस के ऊपर, तो i की वैल्यू हो जाएगी 11। इस केस में ये कंडीशन फेल हो जाएगी। जैसी कंडीशन फेल होगी तो कंपाइलर बाहर आ जाएगा, और हमारा जो आउटपुट है हेलो 10 टाइम्स का, वो आप देख रहे हैं इस तरह से प्रिंट हो गया आएगा 10 टाइम्स हेलो 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 हेलो, इस तरह 10 टाइम पे प्रिंट हो जाएगा। तो फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कुछ इस तरह से होता है। इसको आपको टेस्ट करके देखना है प्रोग्राम को, और मैं इसको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखा रहा हूँ, और इसी के अलावा 2-3 एग्जांपल और भी आपके सामने प्ले करके दिखाऊंगा, तो उसको आप समझे ध्यान से और उसको आप इस्तेमाल करके देखें। तो फॉर लूप का पहला पायदान मैंने आपको बताया। फॉर लूप कई तरह से इस्तेमाल होगा, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप इस्तेमाल होगा, कई तरह की वैरायटीज हम लोग स्टडी करेंगे, सीखेंगे आगे चल के। फिलहाल आप इसको इतना टेस्ट करें सिंटैक्स के साथ एक एग्जांपल, और जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको अभी करा रहा हूँ, आप लोग जरा पोज कर छोड़ के नहीं वाला क्लास, आप लोग भी हो जाए क्लास। तो प्रैक्टिकली अभी आपको और भी मैं आपको एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ, आप जरा क्लास में बने रहें। चलिए रेडी हैं आप लोग प्रैक्टिकल क्लास के लिए। जी यहाँ पहला एग्जांपल आपने देखा थ्योरी क्लास में, 10 टाइम्स हमें हेलो प्रिंट करना है, उसी का एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो आप लोग जरा रेडी हो जाइएगा, आज नया कंसेप्ट है आपके लिए फॉर लूप। तो सबसे पहले मैं एक जो हमारा क्वेश्चन है वो टाइप कर लेते हैं हम लोग। यहाँ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो इन 10 टाइम्स, हेडर फाइल सब कुछ वही है पहले जैसा ही, जैसा आप लोग देख रहे हैं। वॉइड मेन ओपनिंग ब्रेस, और एक हमने आई वेरिएबल बनाया, स्क्रीन क्लिक की स्केलर SCR, i इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप फोकस करिएगा, 4 हमने स्टार्ट किया, i इज इक्वल टू 1, क्योंकि 10 टाइम्स हमें प्रिंट करना है तो हमने 1 से लेकर 10 तक लूप चलाना है। तो i लेस देन इज इक्वल टू 10 और i प्लस प्लस, ओपनिंग ब्रेस आप दे सकते हैं, और प्रिंट एफ हेलो स्लैश एन भी लगाएं आप लोग, क्योंकि हर बार हेलो नई लाइन में आपको चाहिए, और ये क्लोजिंग ब्रेस। सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप के अंदर, अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेस नहीं देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल मैंने लगाया आपके लिए क्योंकि नया स्टेटमेंट हम लोग सीख रहे हैं।
और गेट ch, और इस तरह से ये हमारा जो प्रोग्राम है ये रेडी हो गया। इसको मैं रन भी करके दिखाता हूँ आपको। Ctrl+F9, शॉर्टकट आपको भूलना नहीं है। ये देखिएगा आउटपुट आ गया हमारा हेलो 10 टाइम्स। ये 10 टाइम्स हेलो प्रिंट हो गया है। अब मैंने इसका जो ड्राई रन वगैरह वो सब आपको बताया था। ये हमारा पहला एग्जांपल था। अगर आप सिलेक्शन यहाँ नहीं लगाएंगे, मैं आपको सिलेक्शन ये रिमूव करके भी आपको दिखा रहा हूँ। कई बार ऐसा हो सकता है आपसे सिलेक्शन अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये जो आउटपुट है आपका 10 टाइम्स का, ये एक लाइन में ही प्रिंट हो जाएगा। जरा देखिएगा, ये देखिए आप लोग। तो इस तरह से आप लोग अपना हेलो प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप एक लाइन में चाहते हैं तो आप ऐसे डाल सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ आपको, अगर आप यहाँ गैप चाहते हैं तो आप यहीं पे ही इन्वर्टेड कॉमा के बीच में और हेलो के बीच में या एक स्पेस देने के बाद आप ज़रा रन करके देखेंगे तो इस तरह से आप लोग गैप भी डाल सकते हैं। तो ये स्पेस आ जाएगा सभी हमारे जो टेक्स्ट है इनके बीच में। तो ये है तरीका हेलो को 10 टाइम्स प्रिंट करना बाय यूजिंग फॉर लूप। दूसरा एग्जांपल भी मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको हेलो के बजाय 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करने हो तो आप क्या करेंगे। देखो सेकंड एग्जांपल हम देखेगा। मैं क्वेश्चन भी चेंज कर देता हूँ जी। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो नहीं, अब टाइप चेंज कर देते हैं टू प्रिंट 1 to 10 नंबर्स। क्या क्या अपडेशन होनी है इसी प्रोग्राम में, मैं कुछ अपडेशन कर देता हूँ आपके लिए। सिर्फ प्रिंटिंग स्टेटमेंट में अपडेशन होनी है और आई को प्रिंट करेंगे सिर्फ। आप देखिएगा ये हमने इन्वर्टेड कोमा सेम उसी तरह से लगाया और %d, क्योंकि आई हमारा इंटीजर टाइप का है, आप /n लगाइएगा और बिल्कुल यहाँ कोमा लगा के आई को प्रिंट करिएगा। अब जरा मैं फिर से आपको रन करके दिखा रहा हूँ। इसका आउटपुट देखो क्या आएगा आपके सामने। ये देखिएगा 1 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट्स हो गए आपके सामने। और यहाँ पर भी अगर आपने सिलेक्शन नहीं लगाया तो इफेक्ट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसा हेलो के साथ था। मैं रन कर रहा हूँ, देखो आपके लिए। देखो इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर भी अगर आप स्पेस चाहते हैं बीच में सभी नंबर्स के तो आप क्या करें, यहाँ पे स्पेस दे सकते हैं। और ये देखो मैंने रन किया। इस तरह से आप स्पेस डाल सकते हैं। और एक यहाँ पर कांस्टेंट होता है, मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाता हूँ आपको। आप /t भी आप लगा सकते हैं। /t अगर आप लगाएंगे तो टैब डिस्टेंस आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप जरा देखिएगा, मैं फिर से रन कर रहा हूँ तो ये इफेक्ट आ गया। देखो इस तरह से आप टैब डिस्टेंस भी डाल सकते हैं नंबर्स के मिडिल में। तो ये तरीका था हमारा नंबर्स को प्रिंट करने का 1 से लेकर 10 तक। मैं यहाँ पे 2 की टेबल भी आपको यहीं पे डाल के दिखाता हूँ। 2 की टेबल भी प्रिंट करके देखते हैं। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट, यहाँ क्वेश्चन चेंज होगा। ये आप जैसा मैसेज डालेंगे वैसे प्रिंट हो जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट यहाँ टेबल ऑफ 2, यहाँ 2 की टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं। क्वेश्चन तो जैसा आप प्रिंट करना चाहें वैसे कर लें। तो यहाँ आप देखिएगा मैंने आई में सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई की। आप यहाँ जिस नंबर की मल्टीप्लाई कर देंगे वही टेबल प्रिंट हो जाएगी। आप जरा देखिएगा आउटपुट पे इफेक्ट क्या आएगा, ये देखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पे /n भी लगा देता हूँ। ये है हमारा /n। आप लोग /n का इफेक्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जरा रन करके देख लेते हैं हम लोग। ये देखिएगा 2 की टेबल भी प्रिंट हो गई है। तो इस तरह से आप लोग अपने नंबर्स की जो लिस्ट है प्रिंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं क्वेश्चन एक और यहीं पे अपडेट करता हूँ आपके लिए, इस बार मैं इस लूप को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट 10 to 1 नंबर। जी हाँ, 10 to 1 नंबर्स किसकी जब प्रिंट करनी है तो आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। लूप की स्टार्टिंग कहाँ से रखें। लूप की स्टार्टिंग i = 1 है फिलहाल, i = 10 आप कर दें। और इसके बाद आप इसको <= को आप करें >= 1 तक आपको जाना है। तो लास्ट पोजीशन 1 है, 10 से लेके 1 तक आपको पहुंचना है। और ये प्लस के बजाय चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, जी हाँ, डिक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आप लगाएंगे। और प्रिंटिंग आपको करनी है आई को। तो आप देखिएगा आई की सबसे पहली जो वैल्यू होगी 10 होगी, उसके बाद 9 होगी और इसी तरह डिक्रीज होता चला जाएगा और 1 तक ही प्रिंट होगा। आप जरा इफेक्ट देखिएगा, आउटपुट आप देखिएगा, ये प्रिंट हो गया 10 से लेके 1 तक के नंबर्स। तो फॉर लूप के ये जनरल मैंने कंसेप्ट आपके सामने रखे। कुछ और टिपिकल क्वेश्चंस आगे चल के आएंगे आपके लिए। आप इतना आप टेस्ट करके देखें। ये पहला पायदान है और इस पायदान का आप एंजॉय करें।
और क्योंकि इंटरेस्ट आप ना जो है बनाए रखें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो आज का जो प्रयास है हमारा सिर्फ यहीं तक है। तो आप लोग जो है जितने भी आपके जो प्रैक्टिकल हम लोग करा रहे हैं, तो उन सब का प्रैक्टिस आप रेगुलरली बार बार रिपीट करके आप करते जाइएगा दोस्तों। अगली वीडियो तक मेरा वेट करिएगा। तो मैं अनुज आज की वीडियो से विदा लेता हूँ और बहुत जल्दी फिर से आपके लिए नया अध्याय का जो हिस्सा है वो लेकर आता हूँ। थैंक यू एंड धन्यवाद।